UPSC Exam Guru. My name is Sohail Turgi. Online live classes under the guidance of Sohail Turgi and team. For register for upcoming classes by sending WhatsApp message on 7703903572. मेरे YouTube चैनल UPSC एग्जाम गुरु में आप सबका स्वागत है और फिर से एक बार आपके साथ जुड़ा हूँ। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर्स देखेंगे। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे उन सब कैंडिडेट से जो ये क्लासेस रेगुलर देखते हैं, काइंडली आप अपने ग्रुप्स में भी इन वीडियोस को शेयर किया करें और बहुत ही जल्द हम लोग अपनी जो क्लासेस हैं वो ऐप पे भी लेना शुरू करेंगे और जीएस और एनसीईआरटी के नए बैच भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों को भी किसी बारे में भी किसी पर्टिकुलर बैच के बारे में, जैसे एनसीईआरटी का बैच है या जीएस का जो बैच है, उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे प्लीज इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी मिल सकती है। आप मैसेज करने के टाइम पे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और किस सब्जेक्ट के रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं आप सेंड कर दीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, करंट अफेयर से, यूपीएससी एग्जाम गुरु पावर्ड बाय सोहेल तुर्की। और अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट्स जो पहली बार यहाँ पे ज्वाइन किया है, आप ये वाली जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो वीडियोस वगैरह हैं वो भी मिलती रहें ऑन टाइम और जितने भी हमारी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगी। मैं चाहूंगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एक स्क्रीनशॉट लेके जो है सिंपली हमारे इस चैनल पे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले आज का क्या टॉपिक रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक जो है वो एक फेस्टिवल बेसिकली हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। अब ये फेस्टिवल जो है हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, मेंस पेपर फर्स्ट से। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर प्री का क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, जरा प्री का क्वेश्चन भी मैं आखिर पे आपको बता दूंगा कि आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मेंस पर्सपेक्टिव से मैं इसकी लेवल थोड़ी सी कम रखता हूँ, प्री से ज्यादा रखता हूँ, लेकिन हो सकता है मे भी कभी आर्ट एंड कल्चर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली मेंस का आंसर राइटिंग भी लिख सकें। और हम आज बात करने जा रहे हैं बेसिकली एक इंडिया की एक बहुत ही फेमस स्टेट के बारे में। और आप सब जानते भी होंगे कि ये फेस्टिवल जो है वो बेंगलुरु में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ भी, याद होगा कि अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया गया। अब इसकी इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आएगा। ये जरा ये जगह याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। ये थोड़े से मैंने पिक्चर्स दिखाने की कोशिश की है। इसमें आप अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी अच्छी चीज इस पिक्चर से एक चीज क्लियर हुई कि अगर आप नोटिस करेंगे तो ये अपने हेड के ऊपर जो है, हेड के ऊपर जो है अगर आप देखेंगे तो डाइटिस को लेते हैं। ये आपका टेम्पल बेंगलुरु के साइड्स में दिखाया जाता है, ये भी बताऊंगा कौन सा टेम्पल है। एक जरा आप देखिएगा कि एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज होता है और बड़ा फेस्टिवल के तौर पे बड़ा एक कल्चरली ट्रेडिशन टाइप का। इन चार पिक्चर से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वाइडर स्केल ऑफ कम्युनिटीज के ऊपर जो है ये एक शो किया जाता है और एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है वो इंडिया के अंदर मनाया जाता है। वैसे इंडिया इज नोन फॉर इट्स फेस्टिवल्स। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं तो पहली चीज आपको ऐसा तो नहीं है कि ये जस्ट आज स्टार्ट हुआ है, बहुत ही ओल्डेस्ट है, बहुत पुराना एक टाइप का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बेंगलुरु के अंदर। और अगर आप देखेंगे तो इस फेस्टिवल को किस नाम से, मैंने थोड़ा सा अगर आप पीछे चल के देखेंगे तो इस फेस्टिवल का नाम है कारगा। अब ये जो कारगा वर्ड है बेसिकली इसको जरा देखिएगा, ये कौन है, क्यों इसका नाम कारगा। तो बेसिकली ये कारगा नाम से पहले नहीं जाना जाता था। थोड़ा सा मैं प्री का नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि कारगा ही क्यों कहा जाता है। अब ये भी एक क्वेश्चन अपने मन में बनता होगा। सो कागरा कहने का रीजन जरा देख लीजिए क्या है। अब जो बेंगलुरु की एक कम्युनिटी है, एक ट्रेडिशन जो है, वैसे बेसिकली मैं पूरा नाम लिख लेता हूं तो आप देखिएगा, इनको कहा जाता है वानीकुल्ला, वानीकुल्ला क्षत्रियास, अक्षात्रियास। हमने एक कम्युनिटी पढ़ी है जब हम ब्राह्मणाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सेकंड नंबर की जो है कम्युनिटी आती है।
क्षत्रियज हम जो है वो आप सब जानते हैं कि ज्यादातर फाइटर के तौर पे देखे जाते हैं। इनको पूरी जो इस कम्युनिटी का नाम है वो है वानी वानीकुल्ला क्षत्रिया, और फिर बनता है थिगाला कम्युनिटी जो है वो ये सेलिब्रेट करती है। मतलब ये आप ये मान सकते हैं कि इस कम्युनिटी से ये बिलोंग करता है। ये साउदर्न कर्नाटका में आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी ये कम्युनिटीज, और वहां से इनका नाम जो है वो आप देखेंगे तो इनका नाम जो पड़ा वो पड़ता है कागरा। कारगा जो है वो कम्युनिटी का नाम है, उसके बाद ही फिर ये पूरा फेस्टिवल जो है का नाम भी आ गया एंड ऑल दैट। अब हम अगर इस पूरे फेस्टिवल और इसकी पीछे बैकग्राउंड को देखेंगे तो ये 5 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। तो आप 5 सेंचुरीज मतलब ये बहुत ओल्ड हो गया भाई, तो बहुत पुराना है। और अभी तक इस कम्युनिटी, अब कौन सी कम्युनिटी का नाम याद रखिएगा, तो किस कम्युनिटी ने अभी तक इसको जिंदा रखा है, तो आप कहेंगे थिगाला कम्युनिटी जो है इस फेस्टिवल को अभी तक 5 सेंचुरी से लेके 21 सेंचुरी तक जो है वो अभी तक अपने साथ लेके चल रहे हैं। मिस्ट्री के तौर पे अगर मैं बताऊं तो इसका ओरिजिन कंप्लीटली मुझे नहीं पता है, ना ही बुक के अंदर कहीं पे मेंशन है, बट इतनी चीजें आपके लिए जरा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखिए कि सेंचुरी ओल्ड है कारगा, ये टेम्पल का एक फेस्टिवल है। आप याद करिएगा, आपको जब हम लोग नितिन सिंघानिया या फिर यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से देखते हैं, तो मैंने अपने बच्चों को पहले भी पढ़ाया था। मैंने कहा था कि इंडिया के अंदर काफी सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं या जो भी रिलेटेड टू रिलीजन है, यानी कि टेम्पल के अंदर डांस हो गई, तो ये टेम्पल के ऊपर है, टेम्पल फेयर फेस्टिवल जो कि रिसेंटली हेल्ड होता है। अब ये किस टेम्पल की बात कर रहा है, ये टेम्पल का नाम है धर्म। अब ये टेम्पल हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो टेम्पल का नाम पड़ता है धर्म राया स्वामी टेम्पल इन बेंगालुरु। अब मुझे यहाँ पे जो टेंशन रहेगी, अगर आपने गलती से प्री के क्वेश्चन किया, क्योंकि अब ये कहेगा कि हो सकता है मे बी ये टेम्पल रिसेंटली वॉज इन न्यूज। अब धर्मराया टेम्पल जो है वो हाल फिलहाल में ही न्यूज में था। अब ये टेम्पल के बारे में बताइए। अब बेसिकली क्या होता है कि हम लोग न्यूज तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके पीछे के बारे में नहीं पढ़ते कि क्या है। अब सबसे पहले जरा मैं देख ये बता दीजिए कि ये जो टेम्पल है बेसिकली यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है, पहले जरा ये बता देता हूं। अगर आपको याद होगा तो ये आ, पूरा नाम अगर जरा देख लीजिएगा, धर्मराया आका, इसका पूरा पहले इस टेम्पल का जो नाम था दैट इज नोन एज धर्मराया धर्मराया आका। पूरा नाम युधिष्ठिरा, ये पूरा नाम था इसका। एल्डेस्ट ऑफ द 5 पांड्याज में से अगर आपको याद होगा जो थे वो थे द्रौपदी, द्रौपदी वाइफ ऑफ द पांड्यास। अब यहाँ पे उनको वर्शिप, उनकी पूजा की जाती है। और मान लीजिए कि नेक्स्ट टू दे आइडल्स ऑफ दे अर्जुना हो गए, भीमा हो गए, नुकुला हो गए, सहदेव हो गए, कृष्णा हो गए, आदि शक्ति हो गई, तो मतलब फ्रॉम ये इस तरीके से मनाया जाता है। अब यहाँ पे इस टेम्पल के बारे में और क्या पूछा जा सकता है, जरा वो जरा एक इम्पोर्टेंट है कि किसने बनाया था सर इस टेम्पल के बारे में। तो ये टेम्पल बनाया गया है पांडवास के थ्रू। ये जरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शायद आर्ट एंड कल्चर में देख लीजिएगा। बहुत ही ओल्डेस्ट है, एक एक विंटेज सिटी के तौर पे देखा जाता है। और कहा जाता है कि इस टेम्पल की जो सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी, डेडिकेटेड टू पांड्यास फ्रॉम द इपिक महाभारता। अब ये फिर से रिलीजन से रिलेटेड है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बन जाएगी। अच्छा, ये बोलते माना ऐसा जाता है कि ये टेम्पल एक वाहिद ऐसा टेम्पल है जो बनाया गया था 5 भाइयों के द्वारा, और 5 पांडवों की बात कर रहा हूँ। और इस टेम्पल को बनाने के लिए 800 ईयर्स एगो, मतलब बहुत पुराना है। और आज भी बहुत सारी कम्युनिटीज इसको मानती हैं। अच्छा, ये जो टेम्पल है ये पूजा करने के लिए सबसे पहले ये होता था कि एग्रीकल्चर जो है हमारा अच्छा हो जाए, तो यहाँ पे पूजा की जाती थी कि एग्रीकल्चर अच्छा हो जाए, वेजिटेबल्स अच्छे हो जाएं, इस तरीके की चीजें इसमें बोली जाती थी। अब अगर आपको याद होगा तो ये सारी चीजें जो बोली जाती, तो इट इट क्लियरली शोज दैट दिस सेंचुरी ओल्ड कारगा टेम्पल्स फेस्टिवल वाज रिसेंटली हेल्ड। अब याद रखिए, प्री का क्वेश्चन जो बनेगा ना वो आपको ये बताएगा कि
ये टेम्पल बेसिकली इसका स्ट्रक्चर अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और भी डाल देता हूँ। होपफुली आप मेरे कैंडिडेट्स क्या है करते हैं कि वंस दे टेक क्लास, आफ्टर वंस फिनिशिंग द क्लास, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट उसमें ये बता दें मुझे कि ये किस कम्युनिटीज के अंदर बनाया गया और प्लस कौन सी डायनेस्टी थी। कुछ चीजें आप भी पढ़िएगा क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप सारी चीजें मेरे से ले लेंगे। अच्छा, मेन डाइटीज के तौर पे आप देखिएगा पांडवास, और बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। मतलब आप क्या बोलूं मैं आपको, एक बड़ा एक अच्छा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखना है कि इंटायर सिटी बड़ी यूनिक सी दिखती है। अब ये जो है, ये फेस्टिवल की मैं बात कर रहा हूँ। टेम्पल का मुझे थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, और टेम्पल को जो है वो मैं एक और चीज में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये ड्रेविडियन स्टाइल में बनाया गया, ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रेविडियन स्टाइल में बनाया गया है और ड्रेविडियन स्टाइल में ही दिखाया भी जाता है। और ड्रेविडियन स्टाइल में इससे पहले भी आपको पता होगा, मैंने आप बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाया भी था। रीजन ये था कि अपने बच्चे जो हैं वो कंप्लीटली, उसमें फायदा ये होता है कि आप अपने अच्छी चीजें ये दिखाते हैं कि उसमें ड्रेविडियन स्टाइल, नागरा स्टाइल और विसारा स्टाइल, 3 स्टाइल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए। और उस स्टाइल्स के अंदर आपको जो है मैंने ये बताया था कि इन स्टाइल्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अच्छा, ड्रेविडियन, द डिफरेंशिएट आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द ड्रेविडियन, बिटवीन द विसारा स्टाइल एंड बिटवीन द नागरा स्टाइल। अब ये 3 स्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप ड्रेविडियन स्टाइल के तौर पे देखेंगे, और उम्मीद है कि अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन, अच्छा याद रखिएगा कि कुछ क्लासेस जो ऑलरेडी मैं ड्रेविडियन विस्तारा की ले चुका हूं वो भी देख लीजिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट, अगर आप इसको कारगा फेस्टिवल के तौर पे देखेंगे तो ये बेंगलुरु में, अब बेंगलोर बोल लें या बेंगलुरु बोल लें, सेलिब्रेट किया जाता है ये एनुअली, यानी कि हर साल में सेलिब्रेट मार्च और अप्रैल के अंदर होता है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर ये मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये रिलीजन से रिलेटेड है। हिंदू धर्म के अंदर इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। अब सेलिब्रेशन कैसे की जाती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The festival has found its root in the epic महाभारत। अब यहाँ पे जरा क्लैरिटी के तौर पे जब बच्चा मुझसे ये कहता है कि सर, डू वी हैव इनफ authenticity and information regarding the festivals, तो आप ये कह सकते हैं कि ये महाभारत से लिया गया है। इट ऑनर किसके लिए किया जाता है, तो द्रौपदी के लिए किया जाता है। अब उनको ये पूजा भी जाता है एज आइडल वुमेन एंड गॉडेसेस एंड शक्ति। अब ये है इंपावरमेंट की बात, जो हम कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये देखिए, अब इसमें बड़ा सिंपल सा है, आप कुछ ज्यादा इधर उधर की आप ना लिखें तो बेटर है। इट ऑनर द द्रौपदी एज द आइडल वुमेन एंड गॉडेसेस। यहाँ पे भारत के अंदर औरत को, विमेन को पूजा जाता है। तो ये कभी कभी ये पॉइंट जो है ना, वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम लोगते हैं कि सोशल इश्यूज के तौर पे विमेन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यहाँ पे द वर्ड कारगा ट्रांसलेट, इसको अगर आप ट्रांसलेशन में डाल देंगे तो इसको किस नाम से पुकारते हैं, टू एन earthen pot sporting the floral of pyramid, an idol of goddesses। remember one thing, यानी आप इस मूर्ति को अपने सर पे रखते हैं और नीचे नहीं आने देते। तो वैल्यू ऐसी कहा जाता है, ये कहानी तौर पे भी मैं बता देता हूं। रीजन उसका ये है कि ये माना जाता है कि थिगाला, यानी कि जो ये कम्युनिटी है, द्रौपदी खुद उनसे मिलने के लिए आई थी और काफी टाइम तक वो भगवान उनके पास बैठे रहे। और द कारगा इज कैरिड ऑन द हेड बैरियर विदाउट टचिंग इट। इसको टच नहीं किया जाता, हाथ नीचे रखे जाते हैं सर के ऊपर, यानी कि इतना बैलेंस करना पड़ता है कि गिरे ना। तो इसके लिए एक बहुत, जरा जी मैं दिखा देता हूं आपको, एक पिक्चर दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़े टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं। आप ये देखिएगा, ये थोड़ा सा इसको बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन अगर यूजुअली अगर आप तो देखेंगे तो ये आपको टच नहीं करना पड़ता है। बड़ा ही खूबसूरत सा फेस्टिवल है, बेंगलुरु के अंदर मनाया जाता है। मैं तभी कह रहा हूँ बहुत ही अच्छे हमारे, आई होप आपके पिक्चर्स भी आपको दिख रहे होंगे, और वुमेन के रिलेटेड है तो और ही बेटर होगा। अच्छा, अभी और एक और पॉइंट जरा देख लीजिएगा। द फिफ्थ पॉइंट इज द कारगा इज कैरिड ऑन द हेड विदाउट टचिंग इट। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा, द कैरियर वियर्स अ विमेन विद द बैंगल्स, मंगला सूत्र, मंगला सूत्र जो आप सब जानते हैं, एंड वैरमिलेंस ऑफ इट्स फोरहेड, जो बांधा होता है पूरा हाथ। और औरत जो है वो बहुत गहने पहनती है।
ये बड़ा अच्छा फेस्टिवल है और इसके लिए मैं होपफुली कुछ और भी वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। आप जरा देखेंगे कि हमारे यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात इसमें पूछा जाता है कि कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर आप कल्चरली तौर पे इसको देखेंगे, दे कारगा को हम लोग ये मानते हैं कि सर इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहा जाता है तवक्कल मस्तन। अब ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे आपको। इट्स अ काइंड ऑफ ए कल्चर मेक्स एज ए कस्टमरी हाउट ऑफ आस्ताने हजरात तवक्कल मस्ताने शाह शरवर्दी दरगाह टू पे अब्सेंट टू तवक्कल मस्तन। यानी हम पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। द दरगाह इज द सिंबल ऑफ sacred Sufism has been taken care by the Muzawar family of simple several generation. According to them, the history, the Dargah goes back to at least 300 years. When the Tawakkal Mastan, who came to Bangalore with his horse looking for business opportunity, was adored as a son. Hyder Ali, who was the ruler then, was patron of Mastak for his good deeds. तो ये कल्चरल सिग्निफिकेंस यानी कि दो कम्युनिटीज को भी बनाता है। होपफुली मैंने उसमें ऐसे ही ऐड किया है। सो व्हाट इंपॉर्टेंट इज लाइक यहां तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुछ चीजें मैंने ऐड भी कर दी, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखिएगा कि इस फेस्टिवल के अंदर, अच्छा ये वाला पार्ट अगर आप छोड़ भी देंगे तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। अब ये वाला जरा इंपॉर्टेंट देखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं, द इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं, सबसे पहले मिट्टी का बर्तन फिल्ड विद वाटर, उसमें पानी भरा जाता है और उसको बहुत ही डेकोरेट किया जाता है, यानी कि सजावट पेंटिंग की जाती है। और ये जो कैरी करता है, ये प्रीस्ट कैरी करता है सर के ऊपर। द डांसर परफॉर्म्स, डांस किए जाते, और डांस इतनी प्यारे होते हैं, एक्रोबैटिक फीट्स यानी कि पांव हिलाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी बैलेंस करना पड़ता है और नंबर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। अब इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट थावी, ये बड़ा एक म्यूजिक देता है। नदस्वरम, मुन्नी, उड़कुआ, पंबा, ये जितने इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और कल ये मत कहिएगा कि सर हमने ये इंस्ट्रूमेंट तो कभी देखे ही नहीं। अगर आप पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखेंगे यूपीएससी का, बेटा बहुत बार यूपीएससी पूछ चुका है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किस किस फेस्टिवल के लिए यूज होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हियर। आई होप आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कम अप विद द करंट अफेयर क्लासेस एवरी डे। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड इंशाल्लाह soon I have decided to give you at least 3 classes in 3 classes and अगर आप किसी भी कोर्स के लिए जानकारी लेना चाहते हैं सो प्लीज, एंड हाँ आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, इसका शॉर्ट नोट माइंड मैप नोट बना के मुझे आप सेंड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैंने आपको दिया हुआ है। अगर आप किसी बच्चे को भी मेरे से बात करनी है या अपकमिंग बैचेस के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7703903572 पे। सो ऑनलाइन लाइव क्लासेस अंडर द गाइडेंस ऑफ सुहेल तुर्की एंड टीम को दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूं कि अगली क्लास फिर से लेके आऊंगा और उसमें कुछ नया पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 3 क्लासेस और भी टीम मेंबर्स ज्वाइन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करेंगे, और प्लीज इसके नोट्स बना के, माइंड मैप बना के मुझे सेंड करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस। बाय बाय।